न रोने की कोई वजह थी, न हंसने का कोई बहाना था। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, बड़ा मजेदार जमाना था। बाल दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम गुरुदेव रामलाल जी श्याम और बाबा कांगड़राज जी के श्री चरणों में सत सत नमन करता हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 14 नवंबर को हर वर्ष हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के जयंती पर हम बाल दिवस को आयोजित करते हैं, बाल दिवस मनाते हैं। तो उसी कड़ी में हम आज भी सब बाल दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाल दिवस जैसा कि हम या सभी लोग केवल जश्न और मस्ती का दिन मानते हैं, पर आज के दिन जश्न होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, परंतु उसी के साथ साथ हमें जो हमारे बचपन में बाल के अधिकार है, बाल अधिकार को भी ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी चीज होती है हमारी कर्तव्य को भी हमें ध्यान में रखना है। क्या है हमारे कर्तव्य? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे, वो ये सोचा करते थे कि अगर बचपन में बालकों को अगर सही दिशा और सही शिक्षा मिल जाए तो विद्यार्थी आने वाले समय में हमारे देश की प्रगति में, हमारे समाज की प्रगति में हिस्सा बनकर हमारे समाज और देश को आगे ले जाने में सहायक हो सकते हैं और हमारा देश विकसित देश बन सकता है। बात आती है जब शिक्षा और दिशा की। शिक्षा जो आप ग्रहण कर रहे हैं, आज के समय में शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान को ही शिक्षा माना गया है, जबकि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि शिक्षा जो किताबी ज्ञान है वह एक शिक्षा का भाग है। उसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये जो शिक्षा है आपको आगे चलकर आपको अपनी आजीविका के लिए तैयार कर रही है। अगर आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी और आप आगे जानकर, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप अपना कैरियर बनाएंगे, उस सब की नींव आज आपके इस बचपन में ही लगेली है, लगने वाली है। तो हमें यह जरूरत है कि जब आने वाले भविष्य की नींव आज है, आपके हाथों में है, तो हम आज बाल दिवस के दिन हमारे इस नींव के लिए, मजबूत नींव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको भी याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप सभी लोग, जो मैं जब कह रहा हूं बार बार, आपके भविष्य की नींव आज आपके हाथों में है। अगर आपने आपकी नींव कमजोर रख दी, अगर आपने आज पढ़ाई करने में कमजोरी रखी, लापरवाही की, तो आपकी नींव कमजोर हो जाएगी। और आप ये सब जानते हैं कि अगर किसी मकान की नींव, किसी महल की नींव अगर कमजोर रह जाए तो वो मकान कितना बड़ा बन सकता है, कब वो गिर सकता है, आप सब जानते हैं। जिस मकान की नींव कमजोर होती है, कई मकान तो वो बनते 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 ही गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। और थोड़ी ठीक हो गई, कम कमजोर हो गई, बन तो जाएंगे, एक मंजिल बन जाएगी, दो मंजिल बन जाएगी, परंतु और उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक इसी प्रकार अगर आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की तो आपकी पढ़ाई पूरी भी नहीं होगी। पढ़ाई करते करते ही आप रास्ते में ही थक जाएंगे। तब जब पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो आपका कैरियर अच्छा नहीं हो सकता। थोड़ी लापरवाही की, थोड़ी पढ़ाई की,
तो आप पढ़ाई तो करेंगे, परंतु आपकी जो पढ़ाई की पराकाष्ठा होती है इस क्षेत्र में, जो आपको जितना आगे जाना होता है, आप नहीं जा पाएंगे। फिर आपका कैरियर अधूरा रह जाएगा, आपका जो जन्म का उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य, वो अधूरा रह जाएगा। अब अगर आप इस समय पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई करते हैं, आपकी नींव को पूरी मजबूत करते हैं आप, अगर आप नींव मजबूत करते हैं, मनोयोग से पढ़ाई करते हैं, तो आपकी नींव मजबूत होगी। तब उस पर बनने वाला मकान, उस पर बनने वाला महल, एक मंजिल का नहीं, दो का नहीं, तीन का नहीं, जितनी आप चाहें अनेक मंजिलों का मकान, भवन, महल बना सकते हैं। तो आप अपनी शिक्षा रूपी इस नींव को बहुत मजबूत करें और आने वाले आपके जीवन में, आपके कैरियर में इस शिक्षा रूपी महल को आप बहुत इतना बड़ा बनाए, इतना ऊंचा बनाए कि आप अपने जीवन की हर ऊंचाइयों को छू सके, और जो आपको इस जन्म में, जो इस जीवन में आप उद्देश्य लेकर आए, उस उद्देश्य को आप पूरा कर सकें। वो सब हमें आज ही सोचना होगा, आज से ही करना होगा। अब इन सब को करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, क्या जरूरत है? इसके लिए जरूरत है हमें अच्छे दिमाग की, अच्छे मस्तिष्क की जरूरत है, और अच्छे मस्तिष्क के लिए अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, अच्छे शरीर की जरूरत है, स्वस्थ शरीर की जरूरत है आपको। अब आप अपन खुद तय कर सकते हैं कि स्वस्थ दिमाग के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, और स्वस्थ शरीर के लिए इस जीवन में, इस बचपन में जो आपका खान पान है, आप जो इस जीवन को बनाने के लिए जो आप खाते हैं, आप लेते हैं भोजन के रूप में, वो भी अच्छा होना जरूरी है। बड़ी विडंबना है, जब हमारा भोजन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारी अब नींव बन रही है, जीवन की नींव बन रही है, शरीर की नींव बन रही है, पढ़ाई की नींव बन रही है, उस समय हमारा भोजन बड़ा ही कमजोर हो गया है। अधिकतर बच्चे फास्ट फूड, पहले से तैयार फूड, पैकेट में पैक फूड खाने पर बड़ा विश्वास रखते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। और आप सब जानते हैं, कोई भी भोजन हो उसका एक जीवन काल होता है। भोजन बनने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो भोजन सड़ने लगता है। और अगर उस भोजन को पैक कर दिया जाए, और पैक कर कर कुछ दिनों पर ठीक रखने के लिए उसको, उसके साथ केमिकल मिलाए जाते हैं कि वो भोजन जल्दी नहीं सड़े। सड़ेगा तो नहीं, परंतु उसका जीवन काल तो बढ़ रहा है, उसकी गुणवत्ता खत्म हो रही है, और उसके साथ साथ जो उसको ठीक रखने के लिए केमिकल मिलाया जाता है, वह केमिकल आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक होता है। अब स्वास्थ्य के लिए केमिकल हानिकारक है, वो भोजन का जीवन काल खत्म हो रहा है, ये चीज हम समझते तो सब है, परंतु उसको नोट करके अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। तो जो आज बाल दिवस हम मना रहे हैं, तो हमें ये विचार करना होगा कि हमें हमारे बचपन को ठीक करके, भविष्य को ठीक करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें हमारा खान पान भी सुधारना होगा। तो आज को आपको ये संकल्प लेना होगा कि हम आज के बाद फास्ट फूड पर विश्वास नहीं करेंगे, फास्ट फूड नहीं खाएंगे, और पहले से तैयार पैकेट में पैक फूड भी हम नहीं खाएंगे। अगर इस प्रकार आप विचार करते हैं, संकल्प लेते हैं, और आज के बाद खाना बंद करते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में आधा सुधार हो जाएगा। पूरा नहीं होगा, आधा सुधार होगा। अब बचाव सुधार कहां से होगा? फिर आपको अच्छी चीजें खानी होगी, अच्छी चीजें आपको ग्रहण करनी होगी। अच्छी चीजें हैं क्या? आज के टाइम में जो अच्छी चीज है खाने के लिए आपके घर परिवार में, उनसे आप सबको एलर्जी है, आप लोग नहीं खाते हैं। माता पिता खुद कहते हैं आपको उसको खाने के लिए, आपको खूब बताते हैं कि आपको ये चीज खानी चाहिए। आप सबके घर में अवेलेबल भी होती है, अवेलेबल है क्या? अवेलेबल है। सबसे पहले जो आपको लेना चाहिए वो लेना चाहिए, फल सब्जी लेनी चाहिए। अब जब आपका ध्यान फास्ट फूड की तरफ होता है, चाय बिस्किट की तरफ होता है, तब आपका ध्यान फल फ्रूट पर नहीं जाता। जैसे ही आप इससे दूर हो जाओगे, फास्ट फूड से दूर हो जाओगे,
चाय बिस्किट से दूर हो जाओगे, तब जरूरत होगी आपको ऊर्जा की, तो आपका ध्यान फिर जाएगा फल सब्जी पर। अगर आप अपने जीवन में बिस्किट की जगह या फास्ट फूड की जगह अगर फलों को दे देते हैं, सब्जी को दे देते हैं, तो एक तरफ तो जैसे ही उनको बंद करोगे आधा सुधार हो जाएगा, आपके शरीर में कचरा जाना बंद हो जाएगा और फिर एक अच्छी चीज अंदर जाएगी। तो आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो गलत खाने से वो कोशिकाएं खराब हो रही है, बीमार हो रही है और धीरे धीरे असाध्य बीमारी भी हो सकती है, जिससे आपका जीवन भी जा सकता है। तो आप उस फूड को, अगर फास्ट फूड को बंद करेंगे तो आप इन सब चीजों से बचेंगे, अच्छा खाना शुरू करेंगे आप। अब कई लोग कहेंगे कि अच्छा खाना हमें अवेलेबल नहीं है। अच्छे खाने में क्या है, जो आपके घर में अवेलेबल है वो सब चीज अच्छी है, उसको आपको खाना चाहिए। अब कहेंगे कि हमारे घर में फल फ्रूट तो मिलते ही नहीं है, रहते ही नहीं है। कई बच्चे हो सकते हैं, कह सकते बहाना बना सकते हैं, सबके घर में है, फिर भी कोई बहाना बना ले कि अब इसलिए हमें बिस्किट खाना पड़ता है, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। तो मैं कह रहा हूं आपको बहुत चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल आपके चपाती से भी सस्ती है और अच्छी चीजें हैं जो आप घर में उसको ग्रहण कर सकते हैं। आज के विद्यार्थियों को दूध से भी एलर्जी है, दूध नहीं पीते हैं, चाय पी लेते हैं। अभी बताओ, चाय सस्ती है, दूध सस्ता है? चाय बनती किससे? दूध से बनती है। दूध पीने के लिए तो केवल दूध को गर्म करना है और जरूरत हो तो चीनी डालनी है, वरना वो भी मत डालो आप चीनी, बिना चीनी का दूध पियो। तो केवल दूध गर्म करके पीने में और फिर उसी दूध में चाय की पत्ती भी डालनी है, शुगर भी डालनी है और भी बहुत सारे मसाले डालकर फिर आप उसको सेवन करते हैं। तो दोनों में से शायद सस्ता अगर देखें तो आप दूध मिलेगा आपको, चाय पत्ती बच जाएगी, बहुत सारे मसाले बच जाएंगे। तो आपको दूध भी ग्रहण करना चाहिए, नियमित दूध पीना चाहिए। ये उम्र है, अगर आपने अभी दूध नहीं पिया तो आपके आने वाले जीवन में आप दूध नहीं पी पाएंगे। क्यों नहीं पी पाओगे? क्योंकि दूध को पचाने के लिए भी कुछ कोशिकाएं होती हैं। वो कोशिकाएं अगर इस जीवन में कि आपने उसको बचाकर नहीं रखी तो आने वाले टाइम में अगर बाद में डॉक्टर कहेगा कि आपको दूध पीना चाहिए, तो जब दूध पीना शुरू करोगे आप तो क्या हो जाएगा, आप दूध पी नहीं पाओगे, पचा नहीं पाओगे। और दूध में आप सब जानते, विज्ञान कहती है दूध एक संपूर्ण आहार है। आप चपाती लेते हैं, सब्जी लेते हैं, उसमें बहुत सारे के तत्व आपके शरीर को मिलते हैं, पोषक तत्व, परंतु सारे नहीं मिल सकते। पर अगर दूध का सेवन आप करते हैं तो विज्ञान कहती है दूध एक संपूर्ण आहार है, उसमें हर तरह के पोषक तत्व है। तो अगर आप नियमित सुबह दूध का सेवन करें, चाय नहीं पिए और आपके घर में सुविधा अनुसार जैसा आपको मिले उसके अनुसार अगर आप फलों का सेवन करें और चपाती के साथ भरपूर सब्जी जी में भरपूर सब्जी का उपयोग करें आप, तो आपका स्वास्थ्य गलत खाने से बचेंगे। तो फिर ये अच्छा खाना आपको रुचि से खा पाएंगे, आपको जरूरत महसूस होगी। जब आप ऐसा खाना खाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, खाना अच्छा हो गया। अब खाना अच्छा होने के बाद और शरीर को स्वस्थ कैसा किया जा सकता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास बचपन ही है कि आपके अपने शरीर को आप मजबूत कर सको। बचपन निकल गया, पढ़ाई पूरी हो गई, तो उसके बाद कोई आपके पास ऐसा समय नहीं होगा कि आप अपने शरीर को मजबूत बना सको। और आप जानते हैं शरीर मजबूत है तो आपके लिए दुनिया मजबूत है। आपका शरीर मजबूत नहीं है, दुनिया कितनी मजबूत है आपके लिए कोई काम की नहीं है। आपका शरीर साथ दे रहा, शरीर मजबूत है, कोई बीमारी नहीं है, तो आपके घर परिवार की सारी सुविधाएं आपकी है, इस दुनिया की सारी सुविधाएं आपकी है। और अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर मजबूत नहीं है आपके पास, तो सारी सुविधाएं होते हुए भी वो आपके कोई काम की नहीं है। तो आप आज इस बाल दिवस के अवसर पर ये और विचार करके संकल्प लेना चाहिए कि हम फास्ट फूड नहीं खाएंगे, तैयार भोजन जो पैकेट में पैक है वो नहीं खाएंगे, उसकी जगह हम सुबह सबसे पहले दूध का सेवन करेंगे,
फल का सेवन करेंगे, अधिकतम सब्जियों का सेवन करेंगे, और ये सब ग्रहण करने के बाद हम शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ व्यायाम भी करेंगे। व्यायाम में सबसे बड़ा व्यायाम होती है दौड़। दौड़ना एक ऐसा व्यायाम है, हर तरह के व्यायाम, शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम हो जाता है दौड़ लगाने में। दूसरे व्यायाम करने के लिए तो शायद क्या पता आपके पास पैसे खर्च होते हो आपके, क्योंकि आजकल बहुत सारे व्यायाम आते हैं, देखते हैं आप सोशल मीडिया पर वो सारे बिना पैसा के आप व्यायाम करना चाहें तो उन सबको छोड़कर केवल एक नियमित कुछ दौड़ना शुरू कीजिए। नियमित दौड़ना शुरू कीजिए जितना संभव हो सके। आज आपके शरीर की कैपेसिटी है 100 मीटर दौड़ने की, तो आज 100 मीटर दौड़े। धीरे धीरे 100 को बढ़ाकर आप 150 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर। आपको इस जीवन में कम से कम 1 से 2 किलो, ज्यादा तो बहुत कुछ दौड़ सकते हैं आप, परंतु ज्यादा आप नहीं दौड़ सकते, तो कम से कम 1 और 2 किलोमीटर के बीच की आपको रन डेली करना चाहिए। उससे जो आप अच्छा खाएंगे वो सारा का सारा अच्छा खाया हुआ खाना आपकी कोशिकाएं पचा पाएगी, आपके शरीर को मजबूत कर पाएगी। आपने अच्छा खाया, व्यायाम किया, दौड़ लगाई, आपका शरीर मजबूत हुआ। अब शरीर मजबूत के बाद में दिमाग को मजबूत करने के लिए ये आपके पास शिक्षा है। आपकी दी हुई जो आपके पास बुक्स है, उस बुक्स में जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप ढंग से पढ़ें। इनको पढ़ने के बाद व्यायाम आपने कर लिया, अब हमें और दिमाग को बढ़ाना है, तो उसके बाद आप नियमित मेडिटेशन करें, ध्यान नियमित करें आप। अब ध्यान से क्या होगा, और अगर आप ध्यान गुरुदेव के बताया हुआ ध्यान अगर आप करते हैं, गुरुदेव की बताई हुई विधि से आप ध्यान करते हैं, गुरुदेव की तस्वीर के साथ ध्यान करते हैं, गुरुदेव के दिए हुए मंत्र के साथ ध्यान करते हैं, तो आपके ध्यान से एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता के साथ साथ आपके सोचने विचारने की शक्ति बढ़ेगी। और इस विधि से अगर ध्यान करेंगे तो आपकी शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं स्वस्थ होगी, और स्वस्थ कोशिकाएं धीरे धीरे मजबूत होगी। ध्यान करेंगे दिमाग मजबूत हो जाएगा, व्यायाम करेंगे अच्छा खाएंगे शरीर मजबूत हो जाएगा। मजबूत शरीर आपके पास है, अच्छा दिमाग आपके पास है, फिर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। और अगर मन लगाकर पढ़ाई करते हैं आप अपने इस विद्यार्थी जीवन में, चाहे जहां भी खड़े हैं, कोई भी क्लास आपके सामने, कोई भी विषय आपके सामने, उस विषय का अध्ययन बड़ी तल्लीनता से करते हैं, मन लगाकर करते हैं, बड़े मनोयोग से करते हैं, तो आप आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाला जो समय है, आने वाला जो देश है, बनने वाला जो देश है, वो आपके हाथों में होगा। ये दुनिया आपके हाथों में होगी। आप में से ही कोई डॉक्टर बनेगा, आप में से कोई इंजीनियर बनेगा, आप में से कोई टीचर बनेगा। जितने भी जॉब है इस दुनिया में, एक नहीं हजारों जॉब है, हजारों जॉब आप में से ही कोई न कोई अलग अलग जॉब करेंगे। और अलग अलग जॉब आप अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे, उस जॉब को भी आप अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, अपना 100% देंगे, तो आपके समय जो आपके हाथों में, आपके कंधों पर जो देश होगा, वो देश बड़ा मजबूत होगा। और देश अगर मजबूत है तो दुनिया स्वतः ही हमारे लिए मजबूत है, क्योंकि हम इस दुनिया को हमारा परिवार मानते हैं। हम पड़ोसी को भी क्या मानते हैं, अपना मानते हैं, दुश्मन नहीं मानते हैं। तो आप मजबूत हैं, आपका क्षेत्र मजबूत है, आपका देश को योगदान जो जाएगा वो संपूर्ण योगदान जाएगा, 100% योगदान जाएगा, और आपका जीवन सफल होगा। और आपका जीवन जो है कम से कम आपके परिवार और आपके समाज में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नहीं तो बहुत आते हैं और बहुत चले जाते हैं भीड़ में, पता ही नहीं चलता कौन किसने जन्म लिया है और कब कौन मर गया। अगर आप अपने जीवन में अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं तो जो मैंने कहा है वो सब कुछ आपको बड़े मनोयोग से करना होगा। उसके साथ साथ अगर आप में और कोई विलक्षण प्रतिभा है तो आपके सामने बहुत सारे
महापुरुष है, वैज्ञानिक है, उन सब की जीवनी आपको पढ़नी चाहिए समय निकालकर। महापुरुषों को आप पढ़ेंगे, उनके जीवन को आप देखेंगे, जीवन दर्शन को पढ़ेंगे, उनके वैज्ञानिकों को आप पढ़ेंगे, तब आप ये जान पाएंगे कि हमें हमारे बचपन में क्या सोचना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, हमारी सोच हमारे परिवार के प्रति क्या होनी चाहिए, हमारे समाज के प्रति क्या होनी चाहिए। तब आप लोग आज अपने सोच को, अपने व्यवहार को बदलेंगे तो आने वाले टाइम में आप में से ही कोई महापुरुष बनेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने भी इस आप ही की तरह कहीं न कहीं विद्यालय में विद्या अर्जन की है। तो आप भी विद्या अर्जन ढंग से करेंगे, महापुरुषों के बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो शायद आपका भी जीवन एक महापुरुष की बात बन जाए और आने वाली पीढ़ियां आपके जीवन से भी कोई आपके आदर्श से भी कोई सीख ले और वो भी आगे बढ़े। तो मैं मेरी बात को अब ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहूंगा। आपसे आशा करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि आप सब आज लोग संकल्प लेंगे। स्व संकल्प की जरूरत है। मैं कह दूंगा आपको ऐसा करना है, आप जबरदस्ती हाँ कर लेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको स्व संकल्प लेना है, स्वतः ही अपने आप को संकल्प लेना है कि मुझे मेरे शरीर को दृढ़ बनाना है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और फिर आगे बढ़कर सामाजिक रूप से भी आपको अपने आप को दृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है। इन सब का तरीका क्या होगा मैंने आपको एक एक पॉइंट के रूप में आपके सामने रखा। तो मैं आशा करूंगा कि आप आज संकल्प लेंगे, जो मैंने बातें बताई उनको आपके जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और एक आप अच्छे बच्चे बनते हुए आने के टाइम में युवा बनेंगे, अपने परिवार समाज को आगे ले जाएंगे। तो इन सब बातों में देखो यह होता है क्या, जनरली आपको लगता है कि वो तो महापुरुष थे तो क्या पता क्या उनके पास अलग से कुछ होगा। ऐसा कुछ अलग से नहीं होता है। एक विद्यार्थी अगर ठान ले तो एक किरण की तरह, जिस प्रकार एक प्रकाश की किरण अंधेरे को मिटा देती है, ठीक एक विद्यार्थी भी अगर चाहे वो मेहनत करें, मेहनत की पराकाष्ठा करें, तो मेहनत के द्वारा चमक कर जब मेहनत करेगा, मेहनत की पराकाष्ठा करेगा तो स्वतः ही वो चमकने लग जाएगा। चमकने का मतलब ये नहीं कि उसके शरीर से कोई प्रकाश निकलेगा। जैसे एक विद्यार्थी मेहनत की पराकाष्ठा करता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, तो अपने घर परिवार और समाज में जब उसकी पहचान बन जाती है तो समझो वो विद्यार्थी चमक रहा है, प्रकाश फैला रहा है। अब वो प्रकाश के द्वारा इस दुनिया को चमका सकता है। कैसे चमका सकता है दुनिया को? जैसा अभी मैंने आपको कहा कि महापुरुषों के जीवन दर्शन को पढ़कर आपको सीखना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर एक विद्यार्थी मेहनत करके अच्छा नागरिक बनता है और अच्छा नागरिक बनकर अच्छे कार्य करता है, तो उससे भी आने वाली पीढ़ियां या कह दो उनकी छोटी जो है बच्चे होंगे उस समय के, वो उनको पढ़ेंगे, सीखेंगे, वो भी उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो मैं अंत में एक बार फिर आप सबको बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। जय हिंद, जय गुरुदेव।